ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान अनिल कुमार है जी, ये उनको बाहर निकाल दीजिए, चले बाहर चलिए। ये कोई तरीका है? इसको कौन जस्टिफाई करेगा आप लोगों में से? सबको आप माफ करते हैं, इसको भी माफ कर दीजिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को उसमें से 90% तक यदि किसी ने पूरा किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इसी के कारण मैं दोहराना भी चाहता हूं, आपके सामने उसके तथ्य भी रखना चाहता हूं। हम लोगों ने जो प्रयास किया, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे और उसके पहले जो यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में एमएसपी धान की थी 1310 रुपए 2013-14 में, और गेहूं की एमएसपी थी 1400 रुपए। मोदी जी ने जो एमएसपी तय किया, वह मोदी जी ने, हाँ बता रहा हूं, आपने पूछा, आपने पूछा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ए श्रीमान अनिल कुमार है जी, ये नहीं, आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको बाहर निकाल दूं, नहीं मैं आपको बाहर निकाल दूं, मैं इनको इंगित करता हूं, बाहर निकाल दूं, अनिल प्रधान को इंगित करता हूं। ये तरीका आपको बात करने का? ऐसे बात आप करें, इनको मैं इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर चलिए। ये तरीका बात करने का? ऐसे बात करेंगे आप विधानसभा में किसी के साथ? ये कोई तरीका है? इसको कौन जस्टिफाई करेगा आप लोगों में से? ये कोई तरीका है? नहीं, कौन सी ऐसी बात कह रही है जो गैर संवैधानिक थी? आपने देखा उनको कैसे बात कर रहे थे? मैं आपको दिखाऊं? नहीं, जब माने सवाल बात सुनिए, आप मेरा आपसे निवेदन है, मैं मेरा विनम्र निवेदन है, ये आप उनके पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक आदमी को खड़ा होकर कह दें कि ये कोई तरीका था, ठीक था, तो मैं मान लूंगा। आप आगे बैठे हुए, आपको नहीं मालूम है तो निकाल दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका था? आप ऐसे बात करेंगे किसी के साथ, मंत्री के साथ? नहीं, विषय ये नहीं है। आपने माननीय महबूब जी, आप गलत को जस्टिफाई नहीं करिए, मेरा आपसे निवेदन है। आप आगे बैठे हुए थे, उन माननीय सदस्य के पीछे जितने भी सदस्य बैठे थे, कोई एक आदमी उसको जस्टिफाई कर दे कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, कोई एक आदमी जस्टिफाई कर दे। आप भी आगे बैठे थे, कोई एक आदमी जस्टिफाई कर दे, आपके बीच में से ही जस्टिफाई कर दे तो मैं उसको मान लूंगा। ये कोई तरीका बात करने का ना, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। ये विधानसभा अच्छी तरीके से चलेगी, गलत तरीके से नहीं चलेगी। आ जाओ मनीष होगा। ये कोई तरीका नहीं है। आपको हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, 403 सदस्यों की मैं बात कर रहा हूं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको कड़वी बात कहने का अधिकार है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन ये आप एटिकेट्स हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप इस तरीके से और जिस तरीके से उन्होंने बात करी है, एक आदमी जस्टिफाई कर दे पीछे से, तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं। बच्चा है पहली बार आया, बच्चा तो कब तक बच्चा रहेगा? और जो चुन कर आए अभी बच्चा, गुस्सा जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। मान्यवर प्रश्न संख्या 3, मोहम्मद फहीम इरफान। सर, आप गुस्सा मत करिए। आपका दिल बहुत बड़ा है सर। नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन विधानसभा ऐसे चलेगी क्या? गलती करते हैं, बड़े माफ करते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का परसेप्शन बदलने के लिए। सर, आप बिल्कुल सही, मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ और नफा नुकसान नहीं है। अपना भी तो ख्याल रखें सर, इसका दूर दिए और थोड़ा मुस्कुरा उनको बुला लीजिए, लेकिन आगे से अगर कोई सिफारिश करेगा तो मैं उसको भी कह दूंगा सदन छोड़ने। ठीक है सर। मोहम्मद फहीम इरफान। आगे से तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अलमबदी साहब जो बात खड़े होकर कह देंगे वो मान ली जाएगी, लेकिन उनको पता भी होना चाहिए कि मैंने ये बात कही है। माननीय अध्यक्ष, आप अध्यक्ष है, सबसे सुप्रीम है, तरीकों को उल्लंघन तो बहुत होते हैं, सबको आप माफ करते हैं, इसको भी माफ कर दीजिए। कर दिया कर दिया, लेकिन आगे से गलती नहीं। अगला प्रश्न ले लिया।
अगला प्रश्न क्या सही में अहमद पूछिए बहुत अनुकूल शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी, आपने हाँ मुझे यार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सवाल पूछने का मौका दिया।